अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 और टॉपिक है आपके पास 166 से 179। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एमसीक्यूज है मैथ्स का विच इज स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन नोड यूजेस ए मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक वी नीड ए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। बाकी जो है ना आपने ये रीड आउट कर लेना है। एंड ये टेक्सोनॉमी ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट लॉन्ग, तो ये जो है ना आपने मस्ट ही करनी है। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल विच इज़ रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि ये टेक्सोनॉमी ऑफ मल्टीपल एक्सेस। तो आपने जस्ट जो है ना यही बताना होगा, ये तीन जो है रैंडम, कंट्रोल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। और मे भी आपको एमसीक्यूज में इस तरह से पूछ सकते हैं दैट अलोहा, सीएसएमए, सीडी, सीएसएमए, सी ये जो है ना किसके अंडर आते हैं, तो दैट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इसी तरह से रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग ये जो है ना कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंडर है। इस तरह से चैनलाइजेशन के एफडीएम में, टीडीएम में एंड सीडीएम में, इनके ही जो है ना आगे स्टैंडफोर्ड भी आपको दिए गए हैं, तो वो भी आपने मस्ट ही प्रिपेयर करने हैं। एक्चुअली ये सीएसएमए सीडी जो है ना ये भी एक एमसीक्यूज फाइनल में आ चुका है। तो इसी तरह से जो है ना ये बाकी एफडीएम में है, सीडीएम में, टीडी, ये सारे जो है ना आपने प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रैंडम एक्सेस। इन रैंडम एक्सेस कंटेंशन नो स्टेशन इज सुपीरियर टू द अदर एंड none is assigned control over the other. Station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make a decision whether or not to send। मतलब कि डाटा जो है ना सेंड होगा या नहीं, एक तरह के जो है ना रूल्स फॉलो करके डिसीजन करते हैं। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। अगर ये मीडियम आइडल है या बिजी है, मतलब इस बात पे डिपेंड करता है ना कि अगर आइडल है तो मतलब कि सेंड कर दिया जाएगा, बिजी है तो जाहिर सी बात है उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है Aloha. Aloha, the earliest random access method was developed in early 1970s, designed for radio LAN, but it can be used on any shared medium। ये भी एक MCQ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है potential collision in this arrangement, आप रीड कर लो। When a station sends data, another station may attempt to do so at the same time। मतलब कि एक स्टेशन के पास डाटा जा रहा है तो वही काम जो है ना वो स्टेशन खुद भी कर रहा होता है कि मतलब कि डाटा जो है ना किसी और को सेंड कर रहा होगा। द डाटा फ्रॉम द टू स्टेशन कोलाइड एंड बिकम ग्रैब, क्या वर्ड है यार, गार्बल्ड, जो बला भी है। ये जो है ना बहरहाल आपने रीड करना है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज आपके ये दो हो सकते थे, जो बाकी आपने जो है ना रीड करना है। नेक्स्ट है कोलिजन का, बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ये एक साथ में मतलब यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सब आपस में कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों जो है ना कोलिजन यूज़ कर रहे हैं। ये नेक्स्ट आपने रीड करना है और इसको भी अगर आप रीड करना चाहें तो कर लें। वैसे आई थिंक ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। दैट पीपी मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम, मतलब कि ये जो स्टैंड फॉर है ना इनके ये। नेक्स्ट है slotted Aloha। We divide time into slots of TFR seconds and force the station to send only at the beginning of the slot, invented to improve the efficiency of pure Aloha। ये जो है ना आपने रीड भी करना है, बट इस तरह से कि अगर आपको यहाँ से कोई एमसीक्यू आता है तो आप जो है ना कर पाए। नेक्स्ट है आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस to minimize the chance of collision and therefore increase the performance। CSMA was developed कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए CSMA जो है ना डेवलप किया गया है। द चांस ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस्ड एट द स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंस टू द मीडियम बिफोर। ये जो है ना बाकी आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। दैट है CSMA CD स्टैंड्स फॉर, खैर बाकी जो है ना आपने जस्ट रीड आउट करना है, यहाँ से कुछ खास है नहीं। मैं तो स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है CSMA CA स्टैंड्स फॉर कोलिजन अवॉइडेंस, CD फॉर कोलिजन डिटेक्शन, जबकि CA जो है ना कोलिजन अवॉइडेंस वाज इन्वेंटेड फॉर
वायरलेस नेटवर्क। ये 3 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? द इंटरफेस स्पेस, द कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट्स। ये आपने जो है ना स्ट्रेटजीज करनी है। खैर इतनी कुछ है नहीं, बट रीड जरूर कर लें। ये यहाँ पर अगेन वही बात हो रही है। और यहाँ पर एमसीक्यूज जो है ना, यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। दैट इंटरफ्रेम स्पेस IFS booleans are avoided by deafening transmission even if the channel is idle. Or contention window, amount of time divided into slots. Station choose a random number of slots as it wait time. तो ये दोनों जो है ना आपने IFS एंड कंटेंशन विंडो मस्ट क्लियर करने हैं एमसीक्यूज के लिए। एक्नॉलेजमेंट का इसी तरह से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट्स एंड टाइम ऑफ टाइमर कैन हेल्प गारंटी दैट द रिसीवर हैज रिसीव्ड द फ्रेम। आपको जो है ना ये पार्ट दिया गया होता है और आपको जैसे पूछा जाता है कि ये एक्नॉलेजमेंट है, इसी तरह से यहाँ पर IFS है या फिर कंटेंशन विंडो। यहाँ पर नेव का जो है ना आपने स्टैंड फॉर देखना है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। उसके बाद है कंट्रोल एक्सेस मेथड। तो वो कौन कौन से हैं ये हमने पीछे पढ़े हैं। रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग, जो मैंने आपको टैक्सोनॉमी बताई थी, जो कि आपने कंप्लीट करनी है। इन द रिजर्वेशन मेथड, स्टेशन नीड्स टू मेक ए रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। ये भी एमसीक्यू आता है। बाकी ये जो है ना जस्ट रीड आउट करना, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बस पढ़ने जैसा ही है। और polling works with topologies in which one device is designated as primary station and the other as secondary station. All data exchanges must be made through a primary device, even the ultimate destination is a secondary device. और ये एक MCQs है। द प्राइमरी device control the link, the secondary device follows its instruction. इसमें जो है ना आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी डिवाइस लिंक कंट्रोल करती है जबकि सेकेंडरी फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अब रिजर्वेशन एंड पोलिंग हो गई। अब बारी है टोकन पासिंग की। तो इन द टोकन पासिंग मेथड, द स्टेशन इन नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन लॉजिकल रिंग। द प्रीडिसेसर इन द स्टेशन इन विच लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग, द सक्सेसर इज द स्टेशन विच इज आफ्टर द स्टेशन इन द रिंग। ये दोनों जो है ना प्रीडिसेसर और सक्सेसर का आपने डिफरेंस देखना है। लॉजिकली बिफोर द स्टेशन, जबकि ये है आफ्टर द स्टेशन। नेक्स्ट है स्पेशल टोकन स्पेशल पैकेट कॉल्ड टोकन सर्कुलेट्स थ्रू द रिंग। पोसेशन ऑफ टोकन गिव्स स्टेशन ऑफ द। बाकी जो है ना आपने रीड आउट कर लेना। ये वाला जो है ना आपका एमसीक्यू हो सकता है। और यहाँ पर जस्ट मतलब कि फाइनल के लिहाज से ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, बस बाकी आप जो है ना मतलब के कॉन्सेप्ट लेना चाहें। फिजिकली रिंग मतलब के जो है ना फिजिकली कनेक्टेड है डिवाइसेस। यहाँ से डुअल रिंग है तो यहाँ पर डबल जो है ना आपके पास मतलब कि रिंग बनी हुई है। इसी तरह से बस है, मतलब कि एक बस है उस पर जो है ना डिफरेंट जो है ना डिवाइसेस कनेक्टेड है। स्टार रिंग इसी तरह से बीच में एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ से जो है ना डिवाइसेस कनेक्टेड है। वी डिस्कस 3 प्रोटोकॉल्स चैनलाइजेशन के। हमने जो है ना 3 प्रोटोकॉल्स FTM में, TDM में एंड CDM में उस टेक्सोनॉमी में देखे थे। और इनके जो है ना स्टैंड फॉर मैंने आपको बताया था कि ये मस्ट प्रिपेयर करने आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्चुअली ये 3 प्रोटोकॉल्स है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो ये जो है ना आपने मस्ट करने हैं। तो FTM में है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, TDM में कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, CDMA। नेक्स्ट है FDM में। इन FDM में द अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ये भी आपने जो है ना करना है MCQs के लिए। ईच स्टेशन इज एलोकेटेड ए बैंड टू सेंड इट्स डाटा। बाकी आप जो है ना रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है अब TDM में। तो फ्रीक्वेंसी में जो है ना वो फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया था ना, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जबकि टाइम में स्टेशंस शेयर द बैंडविड्थ ऑफ चैनल इन टाइम। ईच स्टेशन इज एलोकेटेड मतलब कि एक स्पेशल जो है ना उनको टाइम अलॉट किया गया होता है और उसमें जो है ना उन्होंने डाटा सेंड करना होता है। अब है CDM में कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस differs from the FDM में in that only one channel occupies the entire bandwidth of the link। जबकि TDM में से किस तरह से डिफर है। ऑल
CDM में डिफर्स फ्रॉम DDM में इन दैट ऑल स्टेशन कैन सेंड डाटा साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम शेयरिंग। ये आपको जो है ना MCQs में पूछ सकते हैं कि FDM में किस तरह से डिफरेंट है और TDM में के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना किस तरह से डिफरेंट। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफ़िज़।